हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को सिखाएंगे। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। हमारे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह भी होता है को और संप्रदान कारक का भी चिन्ह होता है को। इसलिए हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ पर संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए भी होता है, लेकिन के लिए भी बच्चे के लिए कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी कोई भी एग्जाम्पल में के लिए रहेगा वहाँ बच्चे आराम से लिख देंगे संप्रदान कारक। लेकिन बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं को के लिए, क्योंकि दोनों का कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का चिन्ह को होता है। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो 100% गारंटी है कि आपका जो ये कंफ्यूज है कर्म कारक और संप्रदान कारक को लेकर के, ये कभी भी आपका कंफ्यूज नहीं होगा और गलत नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। इसमें हम लास्ट में आपको कुछ सवाल देंगे जिसको आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट है कि कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों का चिन्ह को होता है। सेकंड में देखिए, कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और कर्म के साथ को आता है। यानी कर्म कारक जो होता है उसका चिन्ह को होता है और क्रिया का फल डायरेक्ट किस में पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा और तब उस कर्म के साथ को का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में कर्ता जिसे कुछ देता है उस शब्द के साथ को आता है। यानी संप्रदान कारक में देने का पता चलता है, यानी उसमें कर्ता कुछ देता है और जिसको देता है उसके साथ उन शब्दों के साथ को का प्रयोग होता है। चलिए हम उदाहरण के साथ आपको और क्लियर कर देते हैं। जैसे देखिए, हम उदाहरण लिए, माली ने पेड़ को काटा। तो यहाँ पर काटा क्या है? क्रिया है और क्रिया का फल किस में पड़ा? पेड़ पर पड़ा। इसलिए इस पेड़ शब्द के साथ को विभक्ति लगा हुआ है, यानी क्रिया का फल कर्म पर पड़ा। इसलिए यहाँ कर्म कारक होगा और ये पेड़ को हो जाएगा कर्म कारक, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का फल कर्म में पड़ा है। नेक्स्ट उदाहरण को देखिए। माँ ने भिखारी को वस्त्र दिए। यहाँ पर कर्ता का प्रभाव किस में पड़ा? भिखारी को। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या हो रहा कि यहाँ पर देने का बात हो रहा। यहाँ पर वस्त्र दिए, यहाँ देने का बात हुआ। जहाँ पर भी देने का बात रहेगा बच्चों, वहाँ आप समझ लीजिएगा कि वहाँ संप्रदान कारक है और कर्ता जिसे कुछ देता है, यहाँ पर भिखारी को दे रहा है। माँ भिखारी को वस्त्र दे रही है, इसलिए कर्ता जिसे कुछ देता है यानी भिखारी को देता है और उस शब्द के साथ, यानी जिसको देता है उस शब्द के साथ जब को विभक्ति लगेगा तब वो हो जाएगा संप्रदान कारक। यानी आपको दिमाग में सेट कर लेना है, जहाँ पर भी देने का बात होगा यानी कर्ता जिसको देगा उस शब्द के साथ जब को लगेगा वहाँ हो जाएगा संप्रदान कारक। और जहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा वहाँ होगा कर्म कारक, जहाँ कोई भी देने का बात नहीं रहेगा। चलिए और एक एग्जाम्पल लेकर आपको हम अच्छा से समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए, हम उदाहरण लिख रहे हैं। अध्यापक ने छात्र को
पढ़ाया। अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ाया। और क्रिया का फल डायरेक्ट किस में गया? छात्र को। छात्र को। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कर्म कारक। कर्म कारक। कर्म कारक हो जाएगा छात्र को। छात्र को, क्योंकि यहाँ क्रिया है पढ़ाया और क्रिया का फल छात्र में पड़ा है। छात्र में पड़ा है और उस शब्द के साथ को विभक्ति लगा है, इसलिए ये कर्म कारक है। यहाँ पर कुछ भी देने का बात नहीं हुआ है बच्चों। जहाँ पर देने का बात नहीं होगा वहाँ कर्म कारक होगा। अब नेक्स्ट उदाहरण देखिए आप। अध्यापक ने छात्र को पुस्तकें दी। पुस्तकें दी। तो यहाँ पर देखिए छात्र को यानी कर्ता जिसको देता है। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी। किसको पुस्तक दी? छात्र को। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक, क्योंकि यहाँ देने का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान होगा। संप्रदान कारक होगा छात्र को। छात्र को, क्योंकि जहाँ पर संप्रदान कारक में कर्ता जिसे कुछ देता है, यहाँ पर अध्यापक ने छात्र को पुस्तकें दी, यानी अध्यापक छात्र को दे रहे हैं पुस्तक। तो यहाँ पर छात्र को यानी जिसको देगा, कर्ता जिसको देगा, उस शब्द के साथ जब को विभक्ति लगेगा तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। एकदम सीधा सा बात है। जहाँ देने का बात रहेगा वहाँ संप्रदान कारक होगा। यानी जब कर्ता किसी को कुछ देगा और उस जिसको देगा उसके साथ को का प्रयोग होगा, को विभक्ति लगेगा, वहाँ संप्रदान कारक होगा। और जहाँ पर अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, यानी जहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा वहाँ कर्म कारक होगा। जहाँ देने का बात नहीं होगा वहाँ कर्म कारक, और जहाँ देने का बात होगा वहाँ संप्रदान कारक होगा। तो चलिए आपको कुछ अभ्यास प्रैक्टिस हम करा देते, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कितना सीखे हो। आप अपना खुद का मूल्यांकन खुद कर सकते हो। यहाँ देखिए हम कुछ प्रश्न लिखे हैं, अभ्यास प्रश्न। यहाँ से आपको उत्तर को यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। पहला नंबर देखिए, उसने बच्चों को पीटा। रेखांकित शब्द में कारक बताइए। यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है यानी अंडरलाइन किया हुआ है बच्चों को। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है क में कर्म कारक और ख में संप्रदान कारक। अब बताइए कि यहाँ पर कौन सा कारक होगा। उसने बच्चों को पीटा, यहाँ पर क्या होगा? कर्म कारक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी देने का बात नहीं हुआ है। यहाँ पीटा क्या है? क्रिया है, और क्रिया का फल बच्चों में पड़ा है, इसलिए बच्चों के साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ कोई भी देने का बात नहीं था, इसलिए ये कर्म कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, रोहन ने सोहन को खिलौना दिया। यहाँ पर रेखांकित शब्द में कारक बताइए। ऑप्शन दिया है कर्म कारक और संप्रदान कारक। बच्चों आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए देने का बात हुआ, यहाँ देने का बात हुआ, इसलिए यहाँ पर सोहन को क्या हो जाएगा?
संप्रदान कारक। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जयदेव को मिठाई पसंद है। जयदेव को रेखांकित शब्द में कारक बताइए। ऑप्शन है कर्म कारक, संप्रदान कारक। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कुछ भी देने का बात नहीं है। यहाँ पर जयदेव को क्या हो जाएगा? कर्म कारक। लास्ट क्वेश्चन देखिए 4th नंबर में। राम ने रावण को मारा। रेखांकित शब्द में कारक बताइए। ऑप्शन है कर्म कारक क में और ख में है संप्रदान कारक। अगर आपको ये वीडियो देखकर कर्म कारक और संप्रदान कारक समझ में आ गया तो ये 4th नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, आपको मेरा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगर आपका आंसर सही होगा तो हम आपको वेरी गुड लिख के इसका रिप्लाई देंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और अगर पहली बार आप मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको और भी पढ़ाई मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।